भी मुस्लिम हमारे भाई ने फेवर नहीं किया औरंगजेब। नहीं, उनको कह रहा हूं जो कुछ जो कर रहे हैं। हाँ, वेरी ट्रू सर। ओके, मैं वही बता रहा हूं। तो औरंगजेब के जो बनते हैं जिन्होंने ये, इसमें पूरा वर्णन आता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, और यहां से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जब 1670 में तोड़ा गया और यहां से विग्रह को ले जाकर के जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं आगरा में उसकी दीवार, उसकी सीढ़ियों में लगा दिया गया। तो ये पूरा वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो और या इस देश से क्या करना चाहते हैं? ये पूरा जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने मंदिरों की मांग कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे मंदिर हमें वापस दे दो। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, महेंद्र जी जल्दी से कंक्लूड कीजिए सर। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, मैं उनका रुख करूंगा बहुत जल्दी से। अरे सुनिए, यही फर्क है। अभी आज 2 बजे से आज 2 बजे सुनवाई होने जा रही है हाईकोर्ट में। 2 बजे हाईकोर्ट हम सब तथ्य रखेंगे माननीय न्यायालय में। और हमारा यह है कि 1670 में जब मंदिर तोड़ा गया और जब वहां पे मस्जिद जो बनाई है, ईदगाह बनाया, वो असली गर्भगृह भगवान का असली गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। 2.5 एकड़ में जो गर्भगृह बना दिया गया, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सर, उस पर बात होगी, लेकिन अभी का सबसे हिटेड टॉपिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसपे वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को बाहर करना चाहिए, जबकि अखिलेश यादव का पोस्ट ये कहता है कि वो इस तरह के किसी भी मूड में नहीं है। तो कपिल श्रीवास्तव जी, स्वागत करते हुए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे तो बुला लीजिए उत्तर प्रदेश, इलाज करना अच्छे से जानते हैं। योगी से पहले पूछ लिया होता कि भारत के स्वतंत्रता में भारत को 2 हिस्से करने वाले जिन्ना साहब को सेकुलर बताने वाले आडवाणी साहब के साथ क्या कार्रवाई किया था उन्होंने? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो गृह मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये सब रहते हुए उन्होंने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के को बनाने वाले जिन्ना साहब हैं उनको सेकुलर बताया और उनकी अपने किताब में लिखा। तो योगी आदित्यनाथ जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब और आप औरंगजेब और जिन्ना को सेम पेज पे रखते हैं? क्यों नहीं हुआ था? मैं आपको एक बात कह रहा हूं, हाँ। औरंगजेब हो या जिन्ना, भारत के लिए स्वतंत्र भारत का इतिहास में जो लोकतंत्र कायम है वो स्वतंत्रता के बाद कायम है। अच्छा, मुगल कालीन भारत या मुस्लिम भारत या जब अंग्रेजों के पराधीन या फ्रांसीसियों के पराधीन थे, कॉलोनी में थे, उसके इतिहास से हमारा कोई लेना देना नहीं है और न इस मुल्क के लोगों अगर आपका लेना देना नहीं है तो आपके अबू आजमी के लिए टुकड़े कर देने। नहीं, अगर आपका लेना देना नहीं है कपिल जी, तो आपके अबू आजमी के लिए तो वो इंसाफ पसंद बादशाह थे, जबकि मासीर आलम किताब लेकर बैठे हुए हैं हमारे साथ महेंद्र जी, वो ये बता रहे हैं कि मुगल कितना, औरंगजेब कितना क्रूर था। मैं आ रहा हूं रशीदी साहब इसके बाद। हाँ, नहीं, एक मिनट, जो महेंद्र प्रताप जी बता रहे हैं, जरा रोमिला थापर को देख लें, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताबों को देख लें, और जरा बर्मी साहब को देख लें, फ्रांसीसी के लोगों को देख लें, जो इतिहास के राइटर रहे। देखिए, महेंद्र प्रताप जी गाल बजाने काम नहीं चलेगा। ये प्रोफेसर कपिल बोल रहे हैं, कपिल जी, प्रोफेसर कपिल बोल रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं उनको, तो आप भारत रत्न दे रहे हैं। जिसने भारत के 2 टुकड़े किए उसको आपने भारत रत्न दिए। जरा 1-on-1 रख लीजिए प्रोफेसर कपिल और कपिल जी को। देखिए, इनको पहले एक बात तुम्हें ये बता दूं। हाँ, कपिल जी जवाब दे रहे हैं। कपिल जी, आपकी बात कहाँ? मैं भी इस बात को कहूंगा, जिन्ना सेकुलर था। और क्यों था जिन्ना सेकुलर, मैं आपको बताता हूं। जिन्ना कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जिन्ना रोजे नहीं रखता था, जिन्ना शराब पीता था, समझे? जिसको लोग कहते हैं कट्टर मुस्लिम लोगों को बोलते हैं, तो वो फिर कट्टरता का नेता कैसे बन गया? प्रोफेसर कपिल, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट ये, प्रोफेसर कपिल, उनका कॉन्टेक्स्ट ये कि हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ा औरंगजेब ने भी और तोड़ा जिन्ना ने भी। आप बताओ, भारत तो फिर अखिलेश यादव जिन्ना के क्यों गुणगान कर रहे थे भाई? हाँ, अखिलेश यादव ने जिन्ना का गुणगान किया था, उसको कर रहे थे। जरा आपने उसको भी देख ले। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, क्या कर रहे थे जिनको बाहर निकलेंगे, बेवकूफ बना रहे हो। जैसे मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा है, वैसे ही तुम्हारी पार्टी को छोड़े। ठीक है, ओके कपिल जी, लेकिन कपिल जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि जिन्ना की पैरोकारी करने वालों पर कार्रवाई हो, मैं कहता हूं हो, आपकी मांग ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अबू आजमी जैसों पर भी कार्रवाई और वो आपको करनी है। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने कार्रवाई कर दी। आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने बयान पर यूटर्न ले लिया। कपिल जी, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं ना, उन्होंने खुद अपने बयान पर यूटर्न ले लिया है। नहीं, ये कपिल कुमार है कौन? ये कपिल कुमार बताएंगे कि कौन इबादत करता था और कौन नहीं करता था। आप दूसरी चर्चा में पढ़ रहे हैं। नहीं,
और दूसरा ये जो भारत के 2 टुकड़े करे इसके लिए जिम्मेदार कपिल अरे कुमार कपिल मानते साहब, हैं। आप भारत टुकड़े करने में लगे हुए हो, सूरज की नीतियों में चल रहे, राहुल के साथ मिलकर चल रहे कि तुम जिम्मेदार मानते हो, ये बताओ। तुम तो आज ये बताओ जिम्मेदार मानते हो कि नहीं मानते? भारत समाज को जाति जनगणना करके बांटने में लगे हुए हो, इसकी बांटने की बात कर रहे हो। जिन्ना भारत का 2 टुकड़े करने वाला था, अरे ठीक है, ओके, आप टुकड़े कर रहे हो, मेरे पास लिमिटेड वक्त है, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। कपिल जी और कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव जी और कपिल जी, मेरे पास लिमिटेड वक्त है। कपिल जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं और इसको कहते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। कपिल जी, अगर आप कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश को तोड़ा और उसकी पैरोकारी करने वालों पर कार्रवाई हो, तो औरंगजेब की पैरोकारी करने वालों पर भी कार्रवाई और कार्रवाई करना आपके हाथ में, जिसके लिए आप डिनाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। मैं तो आप कह रहा हूं कि नहीं, आप कार्रवाई कर दीजिए, फिर जिन्ना की पैरोकारी वालों पर भी सवाल उठाइए ना। आप कार्रवाई कीजिए औरंगजेब की बात करने वालों पर। औरंगजेब जिसको मसीहा दिखता था उस पर कार्रवाई कीजिए ना साहब। भाई जिसने बयान दिया वो खुद यूटर्न लेकर बैठा है, आप यहाँ पर बचा रहे हैं उसको। अरे रशीदी साहब प्लीज, उत्तराखंड मांगने तक बातों में गालियां चला दी। पे ले आइए। हाँ प्लीज सुनिए, कपिल जी एक मिनट, रशीदी साहब आपसे कुछ कह रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, सुनिए, अभी कपिल जी ने और महेंद्र प्रताप जी ने 2 बातें इस तरह की कही, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो कपिल जी की बात का जवाब दे दूं। कपिल जी ने कहा कि औरंगजेब पाकिस्तान को बनाने में औरंगजेब का हाथ था। औरंगजेब कब था, पाकिस्तान कब बना है, ये हिस्ट्री का नंबर 1। सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, पाकिस्तान की किताबों में लिखवाते हैं। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो, बीच में मत बोला करो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। दूसरे, महेंद्र प्रताप जी आप वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। आपने कहा वो गर्भगृह है जहां ईदगाह है। गर्भगृह तो बाबरी मस्जिद भी थी, उस गर्भगृह पे तो मंदिर बनाया नहीं आपने। उस जगह को छोड़ के 1.5 किलोमीटर दूर पे मंदिर बना दिया जाके। फिर उस गर्भगृह का क्या हुआ? हालांकि मैंने बीजेपी को वोट किया है और मैं औरंगजेब को समर्थन नहीं करता, मैं समर्थक हूं इस बात का। लेकिन आप मुझे बताइए, गर्भगृह पर मंदिर बाबरी मस्जिद में क्यों नहीं बना अयोध्या में? ठीक है, मथुरा में आप गर्भगृह की बात कर रहे हो, जरा पढ़ लिख लिया करो मेरे भाई। आप मुसलमान नफरत में इतना बह जाते हो। सबसे अच्छी बात क्या है ना, महेंद्र जी तो वैसे भी कोर्ट की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जब उनके पक्ष में फैसला आएगा ना, वहां तो वो तो कोर्ट के दर पे। रशीदी साहब उन पर सवाल छोड़ दीजिए, वो तो कोर्ट के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालात है क्या बात, वो तो कोर्ट के यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि आप औरंगजेब के साथ खड़े नहीं है, तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को भी सुननी चाहिए। और कपिल श्रीवास्तव जी, रशीदी साहब कह रहे थे कि औरंगजेब पर वोट नहीं पड़ते, तो मैं इस पर जवाब लूंगा आपसे बहुत जल्दी से। सैयद जवाद जी, एक मिनट आ रहा हूं। कपिल साहब सबसे एंड में आपके पास आऊंगा। सैयद जवाद, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हम इलाज कर देते हैं। हाँ भाई साहब, गोरखपुर में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से जिन बच्चों की जान चली गई, अरे सचमुच का इलाज तो कर नहीं पाए। और वो कौन सा इलाज करते हैं हमें तो आज तक समझ नहीं पाया। आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेइंतहा खराब है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी से बताइए। ठीक है महेंद्र जी लास्ट 10 सेकंड सर आपके, फिर लास्ट में कपिल जी के पास जाऊंगा। महेंद्र जी लास्ट 10 सेकंड प्लीज सर। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह की बात अभी महानुभाव कह रहे थे, पहले उन्हें तथ्यों को जानकारी होनी चाहिए। जितना भी ये 13.37 एकड़ की जमीन है मथुरा वाली श्री की जन्मभूमि की, और जिसमें 2.5 एकड़ में शाही ईदगाह कहते हैं आप लोग, वो बना हुआ है। इसमें जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा खसरा खतौनी में आपका कहीं नाम दर्ज नहीं है। इतिहास की किताब है मेरे हाथ में, और देखिए फ्रैंकोस गोटियर लेके आया हूँ। आप सुन लीजिए, देखिए प्लीज आप सुन लीजिए, फ्रैंकोस गोटियर लेके आया हूँ। फ्रैंकोस गोटियर की किताब देख लीजिए, इसमें पूरा वर्णन है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह से क्या किया। पूरा फ्रैंकोस गोटियर फ्रांस का इतिहास